मेड़ता से है, जहां पर किसानों की महापंचायत शुरू हो गई है। अब सबसे बड़ी बात यह कि महापंचायत को लेकर किसानों ने इसमें क्या तमाम चीजें हैं जिसको लेकर चर्चा करना जरूरी समझा। बड़ी संख्या में किसान इस महापंचायत का हिस्सा बने। स्थानीय नेता महापंचायत को लेकर संबोधित किए गए। मेड़ता में महापंचायत के लिए अनुमति भी मिली। बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर बस लेकर वहां पर पहुंचे हैं। तो मेड़ता में किसानों की ये महापंचायत जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचे हैं किसान। हालांकि ये भी बताते चले कि ट्रैक्टर बस लेकर वहां पर पहुंचे और उसी के साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि स्थानीय नेता महापंचायत को संबोधित कर रहे हैं और उसी के साथ किसानों की रैली पर पुष्प वर्षा भी की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लोकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, किसानों की महापंचायत शुरू हो गई है, जरा समझाइए इस महापंचायत के मायने क्या हैं, इस महापंचायत के पीछे का उद्देश्य क्या है, जरा विस्तार से जानकारी दीजिए। बताना चाहूंगा जो ये महापंचायत शुरुआत की गई थी, जिसको लेकर के बड़ी संख्या में किसान और जो ग्रामीण है यहाँ पर पहुंचे थे और धरना स्थल पर इनका सुबह से ही करीब 5 मांगों को लेकर के जो है किसान यूनियन की तरफ से इस बैठक और महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसके अंदर जो किसान अतिवृष्टि के कारण जो फसलें खराब हुई उनके बीमा की चाहे बात की जाए बीमा क्लेम को लेकर के, और वहीं जो यहाँ पर भूमि आवंटी रेलवे लाइन वगैरह का विस्तार होना है उसको लेकर के भूमि आवंटी का काम जो है किया जा रहा था, उसके दौरान जो है किसानों का और ग्रामीणों का ये कहना है कि जिस तरीके से हमारी भूमि को खरीदा जा रहा है वहाँ पर जो डीएलसी की रेट है वो बहुत ही कम है, जिसके चलते जो किसानों को बेहद नुकसान होने की संभावना है। जिसके बाद में इनकी मांग थी कि जिस ढंग से मुआवजा जो है उचित तरीके से दिया जाए ताकि किसानों का जीवन यापन अच्छे तरीके से हो सके। वहीं अगर बात करें तो एलटी लाइन और जो हाई टेंशन लाइन बिजली की तरफ से डाली जा रही है लोकेश, क्या जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान और बड़े नेता पहुंचे हैं, इस महापंचायत में कुछ आगे की रणनीति तैयार होगी, कुछ अब क्या आगे की स्ट्रेटेजी इस महापंचायत से निकल कर आ सकती है कुछ ऐसा? जी, जो यहाँ के किसान नेता हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं सुशील रांदेड़, उन्होंने इस चीज की घोषणा की है। हालांकि जो प्रशासन के साथ में वार्ता हुई है वो किसी भी तरह से सफल उन्होंने नहीं बताई। उनका ये कहना है कि कल से जो है अनिश्चितकालीन धरने पर यहाँ पर किसान बैठेंगे और वहीं जब बात की जाए तो 8 तारीख को ट्रैक्टर पर और शामिल होकर इनके जो रिया बड़ी और मेड़ता क्षेत्र यहाँ के बड़े किसान जो है बड़ी संख्या में जयपुर कूच करने की बात भी सुशील द्वारा कही गई है। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से आज की वार्ता हुई है वो किसी तरह से सफल नहीं है, उसके बाद में अब जो भी निर्णय होगा 8 तारीख के बाद में जयपुर पहुंचने के दौरान ही वहां पर वार्ता के साथ में किया जाएगा। जी, यानी कि लोकेश अभी ये धरना जारी रहेगा? जी बिल्कुल, वहाँ से किसान सब लोग अपने अपने गंतव्य पर पहुंच चुके हैं और वहीं कल से जो है इस अनिश्चितकालीन धरने पर जो यहाँ के कुछ किसान हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और 8 तारीख के बाद में जयपुर कूच करने की बात भी इनके द्वारा कही गई। लोकेश जरा ये भी बताएं कि क्या क्या मांगे हैं, क्या क्या शीर्ष बिंदु हैं और किस किस को इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान में लाने के लिए जो किसान नेता हैं वो कोशिश कर रहे हैं? ये बात मेन अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो चाहे बीमा क्लेम की बात कही जाए और बीमा क्लेम में अतिवृष्टि के बाद में जो क्लेम है वो अभी तक किसानों को नहीं मिल पाया था, जिसको लेकर के भी इनकी मांग में शामिल है। वहीं जो हाई टेंशन लाइन है जहाँ पर पोल लगाए जाते हैं उसके संबंधित क्षेत्र में आने वाले किसानों को जो है मुआवजे की बात भी इनके द्वारा कही गई। और वहीं पर जो यहाँ का क्षेत्र है रिया बड़ी और जो मेड़ता क्षेत्र है इसमें बड़ी संख्या में जो है जमीन की आवंटी की जानी है, क्योंकि मेड़ता के साथ में जो है पुष्कर लाइन को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। उसके लिए भूमि लोकेश आप मौके पर हैं, जरा तस्वीरें भी दिखाइए किस तरह से रैली का आयोजन किसानों ने किया है। महापंचायत की शुरुआत हो चुकी है, धरने की चेतावनी किसान दे चुके हैं। एक बार तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाएं और विस्तार से बताएं कि अब आगे की स्ट्रेटेजी किसानों की क्या रहने वाली है। ये बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि चूंकि अब जो किसान है यहाँ से काफी रवाना हुए, क्योंकि अभी जो एक बार समाप्ति की घोषणा इसको की गई है। वहीं अगर बात करें तो जिस तरीके से कुछ किसान नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं और उन्हीं की मौजूदगी में कल से जो है यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की जाएगी। इसको लेकर के जो किसान नेता सुशील रांदेड़ है उन्होंने भी इस बात की घोषणा की है और वहीं पर पूर्व विधायक भी जो है मौके पर मौजूद हैं, जिन्होंने इस पूरे आयोजन में और वार्ता के दौरान जो है मौजूद रहते और आरएलपी से पूर्व विधायक हैं वो यहाँ रही हैं और अभी जो है कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, बाकी जो है यहाँ से किसान वगैरह जो अपने जा चुके हैं। जी
आलोकेश जरा तस्वीरों के साथ भी समझाइए, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि किसान बड़ी संख्या में वहां पर हैं, बस लेकर पहुंचे हैं, ट्रैक्टर लेकर वहां पर किसान पहुंचे हैं। हालांकि अनुमति उन्हें दे दी गई है, लेकिन कितनी संख्या में वहां पर लोग इकट्ठा हो सकते हैं, जरा उसको लेकर भी जानकारी, और कोशिश करिए कि तस्वीरों के माध्यम से दर्शकों को भी दिखाएं कि आखिर क्या आगे का आगाज किसानों का रहने वाला है अपनी मांगों को लेकर। बिल्कुल, अभी आप जैसे मेरे सामने देख पा रहे हैं तो यहाँ के किसान यूनियन के जो नेता हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और लगातार उनकी वार्ता का दौर जो है चल रहा है। उन्होंने यही कहा कि प्रशासन के साथ में वार्ता की गई थी, उसमें कोई भी निर्णय नहीं निकला है और इसके बाद में जो यहाँ के किसान यूनियन के नेता हैं उन्होंने ये निर्णय लिया है कि कल से जो अनिश्चितकालीन धरने पर यहाँ जो मन से अपने इच्छा से आना चाहें वो यहाँ आ सकते हैं और धरने पर मौजूद रहेंगे, जिसकी 8 तारीख को यहाँ से रवाना होकर बड़ी संख्या में ट्रैक्टर के साथ में जो किसान हैं वो जयपुर कूच करेंगे और वहां पर जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सीधी वार्ता के मूड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो है इस प्रशासनिक वार्ता का किसी भी ढंग का कोई निर्णय नहीं निकल पाए। और यहाँ सभा स्थल से अभी जो किसान हैं वो इस वक्त सब अपने अपने गंतव्य के लिए निकल चुके हैं और जो सभा स्थल है पूरी तरह से आप देख पा रहे होंगे कि खाली है और वहीं जो किसान नेता हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर और लगातार उनके बीच की जो वार्ता है और वो इस पूरे मामले को लेकर के आगे की रणनीति बनाने में जुटे हैं। जी आलोकेश, जरा किसानों से भी बातचीत करने की कोशिश करें, अगर संभव हो उनसे भी जरा जानकारी लीजिए। और आलोकेश, उसके अलावा ये भी बताएं कि इतना बड़ा फैसला जब किसानों ने किया है तो सबसे बड़ी बाधा क्या रही, जहां से शुरुआत इस महापंचायत इस रैली की किसानों ने की है, और इससे पहले क्या इसको लेकर शिकायत की गई थी जो अब मजबूरन सड़कों पर किसानों को आना पड़ रहा है, या फिर धरना प्रदर्शन की तैयारी किसान कर रहे हैं, जरा उसको लेकर भी किसानों से बातचीत अगर संभव हो। लोकेश, यहाँ और किसान यूनियन से जुड़े व्यक्ति उनसे हम बात करना चाहेंगे कि आखिर क्या बात रही है और क्या लेकर के आगे के निर्णय किए गए हैं, इसके बाद में क्या रहता है इनसे मैं पूछूंगा। आपका शुभ नाम? रामावतार जी, आज जो महापंचायत का आयोजन किया गया था इसको लेकर के वार्ता कैसी रही है और आगे की क्या रणनीति है? वार्ता तो किसानों के जो 5 आदमी गए थे वो तो सफल नहीं हुई। अब 8 तारीख को कुछ करने का है। अगर 8 तारीख को सरकार नहीं मानती है तो 10 तारीख को डीएम बड़ी में हनुमान जी बेनीवाल की रैली है किसानों की, और 8 और 10 को दोनों शामिल मिला के और राजस्थान सरकार को कुछ करेंगे आगे जयपुर में। जी, जैसा इनका कहना था रामदास जी का कि अगर वार्ता सफल नहीं हुई और उसके बाद में जो आगामी स्थिति है वो 8 तारीख के बाद में और 10 तारीख को रिया बड़ी में आरएलपी जो सांसद हैं और सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के तत्वाधान में वहां पर भी रैली का आयोजन होना है। उसके साथ ही जो है सरकार से वार्ता करके आगे के निर्णय लिए जाएंगे। जी लोकेश, एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि वार्ता हुई लेकिन वार्ता में बातचीत नहीं बन पाई, यानी कि कौन कौन से ऐसे उनके पॉइंट्स हैं जो नहीं माने जा रहे हैं, जिस पर किसान अड़े हुए हैं, या फिर कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पा रहा है? अभी जो प्रशासनिक वार्ता हुई है उसके बाद में जो अगर यहाँ किन लोगों के साथ किसानों ने बातचीत की, जरा इस पर भी विस्तार से जानकारी। एसडीएम मेड़ता जो है उनके साथ में प्रशासन की तरफ से इनसे वार्ता की गई है। उसके वार्ता में उन्होंने हालांकि समझाइश के प्रयास इनको किए गए, जिसके बाद में कुछ निर्णय प्रॉपर नहीं निकल पाया, जिसके चलते इनकी जो अभी मांगे हैं वो पूरी तरह से नहीं मांगी गई हैं। और इसी के बाद एसडीएम के बाद अब मुलाकात किससे होगी, यानी कि अब क्योंकि एसडीएम से बातचीत होने के बाद कोई हल नहीं निकला, अब अगला टारगेट क्या? अब इनका जो ये कहना है कि तो अब जो सीधी वार्ता होनी है वो प्रदेश की सरकार और भजनलाल शर्मा से खुद मिलकर ये लोग वार्ता करेंगे, इसके लेकर के जो आगे की रणनीति 8 तारीख जो कूच करने की बात इनके द्वारा कही जा रही थी। ठीक है लोकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर विस्तार से तमाम जानकारी के लिए। अब खबर में बढ़ेंगे आगे। अलवर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अवैध खनन के सारे दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। अलवर में सरकार अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और इसके बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं, लेकिन बड़ी बात ये कि यहाँ पर जमीनी हकीकत इससे कुछ अलग नजर आती है। राजगढ़ कस्बे में रात होते ही अवैध रूप से खनन किए गए पत्थर से भरे हुए ओवरलोड ट्रैक्टर बेखौफ होकर सड़कों पर दौड़ते दिखाई देते हैं। जान की परवाह किए बिना ये ट्रैक्टर तेज रफ्तार में कस्बे के मुख्य बाजारों से गुजरते हैं। रानी की बात ये भी, हैरान कर देने वाली बात ये भी बताई जा रही है कि इन ट्रैक्टरों को सुरक्षा देते हुए एक निजी कार भी साथ चलती दिखती है, जिससे अवैध खनन माफिया के मजबूत नेटवर्क का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक और सरकार अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर राजगढ़ प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर
पत्थरों से भरे हुए ट्रैक्टर कस्बे के मुख्य मार्गों से गुजारे जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता मुदित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुदित, देखिए, अवैध खनन को लेकर जहां सख्त कार्रवाई के दावे किए जाते हैं, लेकिन राजगढ़ में वो दावे फीके क्यों नजर आ रहे हैं, फेल होते क्यों नजर आ रहे हैं, जरा पूरी जानकारी इस पर। जी बिल्कुल, अभी फिलहाल बात की जाए तो सरकार के सख्त रवैये की कि सरकार ने लगातार अभी सभी विभागों को जारी किया है कि अभियान चलाया गया है 29 तारीख से 15 जनवरी तक। इस अभियान के तहत सभी को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अवैध खनन के खिलाफ कहीं भी अवैध खनन की सूचना मिलती है तो वहां पर सख्त कार्रवाई की जाए और जो वाहन लगातार निकल रहे हैं अवैध खनन के उनको जब्त किया जाए, उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जाए। तो तभी से लगातार सभी पूरे जिले भर में कार्रवाइयां की जा रही हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में खाई खुदवाई जा रही हैं। और लेकिन उसके बावजूद भी राजगढ़ क्षेत्र में देखने को मिल रहा है कि रात्रि के समय ये ट्रैक्टर बड़ी चालाकी से वहां से निकल रहे हैं। पुलिस की पूरी तरह से नेटवर्क का जो है उसको पता कर लेते हैं पहले, और उनके जो लोग हैं वो पहले ही पुलिस के इर्द गिर्द जानकारी रखते हैं कि पुलिस की गाड़ी कहाँ है, पुलिस कहाँ से निकल रही है। इस तरह की जानकारियां करने के बाद अपने उस पूरे नेटवर्क के जरिए वहां से निकलते हैं और रात करीब 12 बजे बाद इनकी गाड़ियों का निकलने का सिलसिला शुरू होता है और देर रात में ही ये अपने अवैध खनन के जो सामान है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा रहे हैं। तो पुलिस की जो कार्रवाई है उसमें लगातार ट्रैक्टर भी जब्त हो रहे हैं और लगातार अवैध खनन में काम लिए जाने वाले वाहनों को जब्त किया जा रहा है। रॉयल्टी जो मिलनी चाहिए थी सरकार की, उन वाहनों को भी जब्त करके उनको पेनल्टी लगाई जा रही है। खनन विभाग भी लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी खनन माफिया कहीं ना कहीं हावी होते नजर आ रहे हैं।